नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने के उद्देश्य से सभी विपक्षी दलों की पटना में बैठक हुए मात्र एक सप्ताह ही हुआ है कि दूसरी ओर महाराष्ट्र में शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी दो भागों में बंट गई है। शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने प्रफुल्ल पटेल और पूर्व मंत्री छगन भुजबल के साथ मिलकर बीजेपी से हाथ मिला लिया है। चुनाव से पहले सभी विपक्षी दल विपक्षी एकता पर लगातार जोर दे रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक शख्स ऐसा है जो कि विपक्षी एकता में बड़ा रोड़ा बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अजित पवार, भुजबल और एनसीपी के साथ अन्य नेता महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बने। अजित के समर्थक इस बात से नाराज थे कि शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले 23 जून को विपक्षी नेताओं की बैठक में भाग लेने के लिए पटना गए थे। यहाँ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। अजित पवार और अजित पवार के समर्थक राहुल को विपक्ष का चेहरा और 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद का संभावित उम्मीदवार बनाए जाने के पक्ष में नहीं थे। सिर्फ अजित पवार ही नहीं, कम से कम 4 दलों के मुख्य नेताओं ने राहुल गांधी को विपक्ष के चेहरे के रूप में पेश करने को लेकर असहमति जताई है। इसमें शरद पवार भी शामिल हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे नेता राहुल के नेतृत्व कौशल को लेकर उन पर निशाना साध चुके हैं। 2020 में शरद पवार ने एक साक्षात्कार में कहा था कि राहुल के नेतृत्व में कुछ समस्याएं थीं और उनमें निरंतरता की कमी है। हाल ही में जब राहुल गांधी और कांग्रेस ने अडानी समूह पर लगे आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग की थी, तो शरद पवार ने कहा था कि उनकी मांग गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि अडानी समूह के खिलाफ जानबूझकर बदनाम करने का अभियान चलाया जा रहा है। दिसंबर 2021 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुंबई में राहुल गांधी की कार्यशैली का मजाक उड़ाया था। उन्होंने उसका नाम लिए बिना कहा, अगर कोई कुछ नहीं करता और आधे समय विदेश में रहता है तो कोई राजनीति कैसे करेगा? राजनीति के लिए निरंतर प्रयास होना चाहिए। हाल ही में जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, तो उन्होंने राहुल गांधी को अपनी शुभकामनाएं भेजी, लेकिन पैदल यात्रा का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। 23 जून को पटना सम्मेलन के दौरान सभी ने पिछले मतभेदों को भुलाने की बात की, लेकिन निजी तौर पर कई विपक्षी नेता राहुल गांधी को एकजुट विपक्ष के चेहरे के रूप में पेश करने से सावधानी बरतते दिखे। उन्हें डर है कि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल के बीच मुकाबले में वे दूसरे नंबर पर रहेंगे। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल की छवि में काफ़ी सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर उन्हें मिल रहा रिस्पॉन्स उनकी उभरती लोकप्रियता का एक संदेश माना जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि पिछले कुछ महीनों में राहुल की पोस्ट पर प्रतिक्रियाएं पीएम मोदी के मुकाबले ज़्यादा रही हैं। बता दें कि राहुल गांधी पर मानहानि के मुकदमे के बाद उनको संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें कोई राहत मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। लोकसभा चुनावों से पहले कोई राहत न मिलना उन्हें पीएम बनने की दौड़ से बाहर कर देगा। राहुल गांधी ने दिल्ली के अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है और गांधी किसी से माफ़ी नहीं मांगता। उद्धव ठाकरे ने भी विनायक दामोदर सावरकर को लेकर राहुल के बयान से नाराजगी जताई थी। उद्धव ठाकरे ने राहुल को चेतावनी दी थी कि वह विनायक दामोदर सावरकर के बारे में अभद्र टिप्पणी ना करें। बता दें, इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे विपक्षी दलों की बैठक में भी नहीं गए थे। इस मीटिंग में विपक्ष के कुल 18 दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। उद्धव ठाकरे ने ये भी संकेत साफ शब्दों में दे दिए कि अगर राहुल गांधी सावरकर का अपमान करते रहे तो विपक्ष की एकता में दरार पड़ जाएगी। दूसरी तरफ कम से कम 3 विपक्षी नेताओं ने राहुल की हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान उनकी टिप्पणियों पर असंतोष व्यक्त किया था। 3 विपक्षी नेताओं ने पूछा था कि मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार देश में लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थानों को कैसे नष्ट कर रही है। वहीं राहुल गांधी के बयान को बीजेपी ने इसे विदेशी धरती पर भारत की आलोचना करार दिया था। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आरोप लगाया था कि संसद के बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी सावरकर का अपमान करते रहे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद राहुल गांधी की सदस्यता के निरस्त होने के विरोध में काली पट्टी लगाकर बैठे थे। सावरकर का अपमान हो रहा था तो उद्धव ठाकरे के सांसद चुप बैठे थे। जानकारों का मानना है कि विपक्ष का ये रुख चुनावों पर भी असर डाल सकता है। राहुल गांधी को विपक्षी दलों के बीच कांग्रेस को नेतृत्व तय करने के लिए
सभी सहयोगियों का विश्वास जीतना होगा। खास तौर से राहुल को इस तरह की बयानबाजी से बचना होगा। ऐसे समय में जब चुनाव नज़दीक है और विपक्ष एक होने की बात कर रहा है, कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम मोदी से मुकाबला कराना चाह रही है। ऐसे में विपक्ष जरूर सोचेगा और राहुल गांधी के पक्ष में चीज़ें नहीं जाएंगी। कुल मिलाकर ये बात तो साफ है कि विपक्षी दलों को राहुल गांधी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी विपक्षी एकता में बड़ा रोड़ा बन सकते हैं। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव से पहले विपक्ष एक साथ आएगा या नहीं।